सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बिजनेस शो। तो आज भी मेरे पास बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले आप सबको एक हैप्पी न्यू ईयर, आपका नया साल बहुत अच्छा गुजरे। तो सबसे पहला न्यूज़ है रॉयटर्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इंडियन करेंसी 2022 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। अब इसका ये मतलब ना मत निकाल लेना कि इंडियन करेंसी 2022 में बाकी करेंसीज के मुकाबले ज़्यादा गिरा है। उनका कहना है कि 2013 के बाद अगर हम इंडियन करेंसी का खुद का डेटा देखेंगे जो डॉलर के अगेंस्ट गिरता आया है, इस साल वो सबसे ज़्यादा गिरा है। अब मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो है यूएस फेडरल रिजर्व का। अब यूएस फेडरल रिजर्व लगातार अपनी इंटरेस्ट रेट हाइक करता आ रहा था, तो जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो वहाँ पे लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब करेंसी का रिट्रेड कंप्लीट नहीं होगा, और जब करेंसी का रिट्रेड जैसा इंपॉर्टेंट रेट कंटिन्यू नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट से सब पैसा बाहर चला जाएगा डॉलर में। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो रुपीज़ में करते हैं, डॉलर सेल करते हैं, रुपीज़ बाई करते हैं, जिसके चलते रुपी का डिमांड ग्रो होता है, रुपी का प्राइस बढ़ता है। अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो वो लोग सीधा जाएंगे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में जब जाएंगे तो डॉलर को बाई करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ेगा, जिसके चलते स्टॉक मार्केट भी फॉल होगा और इंडियन रुपीज़ का भी फॉल होगा। तो इस साल का तो हम कंसिडर कर सकते हैं, आगे देखते क्या होता है। बाय द वे, आपको क्या लगता है, क्या कभी ऐसा होगा कि ये जो ट्रेंड है डॉलर हमेशा स्ट्रांग होता रहता है और इंडियन करेंसी हमेशा गिरता रहता है, ये कभी चेंज हो पाएगा? तो अगला न्यूज़ है एनडीटीवी से रिलेटेड। हम सबको पता है गौतम अदानी ने एनडीटीवी को एक्वायर कर लिया है, और उसके बाद उन्होंने एक ओपन ऑफर दिया था एनडीटीवी के जो फाउंडर्स है प्रणय रॉय और राधिका रॉय को। तो अब न्यूज़ आ रहा है कि वो दोनों अदानी के पास अपना शेयर सेल कर देंगे, और जो सेलिंग का प्राइस सेट किया गया है वो है 602 करोड़ के आसपास। तो चलो, अदानी मीडिया में भी घुस गया। तो अगला न्यूज़ है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड। तो इस वीक इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो 691 मिलियन डॉलर से नीचे गिरा है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल है। अब देखो, मैंने पहले भी बताया है, ये फॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले तो सारे बाकी जो कंट्रीज़ है उनके साथ रुपी और उस कंट्री का रेस्पेक्टिव करेंसी जो है उसमें ट्रेड कर रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि रशिया के साथ हम रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद सऊदी से भी बात हो रहा था कि उनके करेंसी में आप ट्रेड करेंगे, उसके बाद हमने यूएई से बात करना स्टार्ट कर दिया है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि इंडियन करेंसी डॉलर के ऊपर अपना डिपेंडेंस कम करने वाला है। तो जब डॉलर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंस कम होगा तो फॉरेक्स रिजर्व तो गिरेगा ही, क्योंकि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडियन रुपीज़ को स्टेबल होना पड़ेगा एक लेवल तक, और स्टेबल करने के लिए इंडियन रुपीज़ का डिमांड ग्रो होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट खुद ही अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसे सेल कर रहा है, उल्टा इंडियन रुपीज़ खरीद रहा है, जिसके चलते इंडियन रुपीज़ का डिमांड ग्रो होगा और उसका प्राइस ग्रो होगा। तो अगला न्यूज़ है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र में एक नया इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी बनने जा रहा है, जिसका पार्ट अनंत अंबानी एंड करण अदानी भी होंगे। करण अदानी गौतम अदानी का बेटा है। तो इनका कहना है कि जो अनंत अंबानी है वो पावर सेक्टर को देखेंगे, और दूसरी तरफ जो करण अदानी है वो मेरे ख्याल से पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन दोनों को देखेंगे। इस ग्रुप को जो लीड करेंगे, जो टाटा सन्स के करंट चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन सर, वो इस टीम को लीड करेंगे। एन चंद्रशेखरन सर जैसे एक्सपीरियंस लोगों के पास क्योंकि इसका जो लीडरशिप है वो है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छा काम कर सकता है। अगला न्यूज़ है इंडिया में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ने इस साल लगभग 16.34 लाख करोड़ रुपीस कमाया है, और मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं कमाया भाई। मेरा जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग दो स्टॉक है, सबसे पहला है आईडीएफसी बैंक, वो शायद 74% ऊपर है, और उसके बाद है मेरा जो आईटीसी वो 62% ऊपर है। बाकी मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का बात करूँ तो अगले साल से इस साल तक बस 3% का ग्रोथ है। लेकिन मेरे फादर का भाई बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहा है। अब क्या बताऊँ, मैंने ही इन्वेस्ट करके दिया था उन्हें, पर उनका जो मेन दो प्लेयर है वो है केआरबीएल लिमिटेड। केआरबीएल जिन लोगों को नहीं पता, वो जो इंडिया गेट बासमती राइस हम लेते हैं ना, उसका पेरेंट कंपनी है। तो उस कंपनी ने उन्हें 123% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आईटीसी है उनके पास, तो उन्हें आईटीसी से 54% और एचडीएफसी बैंक से 17% का रिटर्न मिला है, और उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो 36% से ग्रो हुआ है इस साल। सोचो, मैंने ही इन्वेस्ट करके दिया, मेरा रिटर्न 3% और उनका ओवरऑल रिटर्न 36%। तो अगला न्यूज़ है कुणाल शाह से रिलेटेड। कुणाल शाह को हम सब जानते हैं, वो क्रेट के फाउंडर है और वो फ्री चार्ज के भी फाउंडर रह चुके हैं। तो वो बन चुके हैं इस साल के सबसे बड़े एंजल इन्वेस्टर्स। उन्होंने टोटल 67 स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसके चलते वो बन चुके हैं इंडिया के सबसे बड़े एंजल इन्वेस्टर्स। तो चलो अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के। सबसे पहला न्यूज़ है हर्शीज की तरफ से। हर्शीज जिन लोगों को नहीं पता, वो चॉकलेट मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाता है ना, इस कंपनी के ऊपर यूएसए ने एक इंसान ने इसके ऊपर एक केस कर दिया है, और केस में उन्होंने कहा है कि आपका जो डार्क चॉकलेट बार है उसमें जो हैवी मेटल्स है, जो हार्मफुल मेटल्स है, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते मुझे डैमेज हुआ है, और इसके लिए उन्होंने
हर्शीज कंपनी से $5 मिलियन का कंपनसेशन मांग किया। कोई भी कुछ भी केस कर रहा है कंपनी के ऊपर, कंपनी पैसा भी दे रहा है। तो आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो कमेंट में बताओ, मैं भी केस करना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? तो अगला न्यूज़ है टाटा मोटर्स से रिलेटेड। हम सबको पता है फोर्ड ने इंडिया में अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया है और इसीलिए टाटा मोटर्स फोर्ड का जो इंडिया में जो कंपनी है, जो प्लांट है, कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, उसे खरीदना चाहता है। अब कितना प्राइस में वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और आज का आखिरी न्यूज़ है यूएसए में जो S&P 500 है उसने 2022 में 19.4% का फॉल दिखाया है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2008 में जब रिसेशन आया था, जब यूएसए में हाउसिंग बबल बस्ट हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा सेल ऑफ है यूएस स्टॉक मार्केट में। और ये तो सिर्फ S&P 500 का बात हुआ। और अगर हम यूएसए में जो टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है जो कि है नैस्डैक, उसका अगर हम देखेंगे तो वो 33.1% से करेक्ट हुआ है इस साल। मतलब इतना बुरा पिटा है, मतलब मार्केट में पूरी तरह रिसेशन का खतरा है। और बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि रिसेशन आने वाला है मार्केट में, तो कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्यों रिसेशन आने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।